अगर आप किसी के भी साथ इस समय नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, तो आपके लिए करंट टाइम में इस सिचुएशन पे गाइडेंस क्या आ रही है डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, वो हम इस वीडियो में चेक इन करेंगे। ओके, सो ये जनरल रीडिंग होगी, पाइल्स नहीं होंगी इसमें कोई। सो हम चेक इन करेंगे जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं, उनके लिए इस समय गाइडेंस क्या आ रही है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो लाइक डिवाइन की गाइडेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि दैट वाई आर यू स्टक, मतलब आप स्टक क्यों हो उस इंसान पे। ये जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन लाया गया है डिवाइन की तरफ से, किसी भी सिचुएशन की वजह से होता है, आप लोगों का झगड़ा हुआ हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो या फिर डिवाइन ने कुछ इंटरवीन किया हो, जिस भी सिचुएशन की वजह से नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन आया है, उसका रियल रीज़न ये था क्योंकि इस एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में कोई भी टाइप का इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये एक टैम्पटिंग एनर्जी थी, यहाँ पे अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट जुड़ी थी, कुछ भी चीज़ प्योर नहीं थी यहाँ पे। देखो, अब आप ये कहो कि मेरी फीलिंग्स बहुत प्योर थी, होंगी, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर होंगी, बट क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि या तो आप ज़्यादा दे रहे हो इस रिलेशनशिप में और आपको इतना मिल ना रहा, इम्बैलेंस आ गया, राइट, इम्बैलेंस आ गया, डिवाइन को पसंद ही नहीं है, यूनिवर्स को पसंद ही नहीं है, इम्बैलेंस पसंद नहीं है, आप यहाँ पे टॉक्सिकली अटैच्ड हो, समझ रहे हो, इसलिए तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली यहाँ पर डिवाइन क्वेश्चन कर रही है कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है यहाँ पर। वो आपसे क्वेश्चन कर रही है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया ना, तो ये हुआ इसलिए क्योंकि आप मूव ऑन करो, रुकने के लिए नहीं हुआ। वाई आर यू स्टेइंग ऑन, लाइक आप स्टक क्यों हो इस चीज़ पे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कार्मिक है, ये चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं कभी। तो आप मतलब बेसिकली डिवाइन इज आस्किंग फ्रॉम यू, किस चीज़ में ऐसा था क्या जो आप रुके हुए हो यहाँ, मतलब उनका क्वेश्चन है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनको इस चीज़ में कोई भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखा। उनको कभी उनको इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप दे रहे हो और उतना ही आपको मिल रहा है, या तो आप ज़्यादा दे रहे थे, आपकी एनर्जी ज़्यादा लीक हो रही थी। सो तो द क्वेश्चन इज़ कि जब कुछ मिला ही नहीं तो आप स्टक क्यों हो यहाँ पर। और अगर आपका आंसर ये कि प्यार है, सॉरी, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आपको इस रिलेशनशिप में उतना नहीं मिल रहा जितना आप दे रहे हो, ये प्यार नहीं है, अटैचमेंट है, ये टॉक्सिक अटैचमेंट है। क्योंकि हम अगर अपने साथ गलत होने के बावजूद भी कहीं पे रहते हैं, इट्स प्योरली अटैचमेंट, नॉट अ लव, नॉट लव। ये प्यार कैसे हो सकता है, प्यार नहीं है ये। आप अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा कि प्यार में बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, प्यार में ये सब करते हैं। कोई भी प्यार उठाकर देख लो, वो सेक्रीफाइस इस तरीके का होगा कि लेट गो कर दिया सामने वाले को, या फिर कोई चीज़ अपनी दे दी, अगर कोई चीज़ सामने वाले को ज़रूरत है, दैट्स व्हाट सेक्रीफाइस इज़। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आप अपनी एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो ऐसे इंसान को जो आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, जो आपकी एनर्जी बस ले रहा है, लेता था या लेती थी और आपको कुछ देता नहीं था। इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लव, इट्स प्योरली टॉक्सिक अटैचमेंट। सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस समय नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन फेज में, सो गाइडेंस ज़्यादा एक क्वेश्चन है डिवाइन की तरफ से, दैट वाई आर यू नॉट मूविंग ऑन, आप स्टक क्यों हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे कोई गिव कभी था ही नहीं, और ये प्योर अटैचमेंट है, प्यार तो है नहीं। सो यू शुड मूव ऑन, आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर शायद मूव ऑन करने की कोशिश करते भी हो, या फिर अगर आपने कभी मूव ऑन करने का सोचा भी है, तो वो एक गुड मेमोरीज़ आपके माइंड में आती हैं और वो चीज़ आपको रोकती है मूव ऑन करने से, या फिर वो चीज़ आपको प्रेरित करती है एक और बार चांस देने से, वेटिंग एनर्जी में जाने से। बट इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। वो गुड मेमोरीज थी कभी, बट जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, जब रिलेशनशिप में चीज़ें आई होंगी, तो आपने देखा होगा ये चीज़ बहुत टॉक्सिकली टर्न हुई होगी, इस चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक बचा ही नहीं होगा। तो वो गुड मेमोरीज जो कभी थी, उनका अब कोई रोल ही नहीं बनता ना, क्योंकि अब तो इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं था रिलेशनशिप में, राइट। सी, अगर आप इस सोच में रुके हो क्योंकि ये प्यार है, तो ये प्यार नहीं है। डिवाइन का क्वेश्चन ये है कि आप रुके क्यों हो,
और अगर आपका आंसर प्यार है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर डिवाइन को पता है। आंसर डिवाइन का ये है, लाइक डिवाइन को ये पता है कि इट्स अटैचमेंट, दैट्स वाई आप रुके हुए हो। बट अटैचमेंट को हील किया जाता है, रुका नहीं जाता अटैचमेंट पे। सो हील योर सेल्फ, ओके, हील योर सेल्फ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना एनर्जी और आपको अपना फोकस कहीं और लगाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करिए। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अपना माइंड रीडायरेक्ट करने को बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि जहाँ पे आपका माइंड लगा हुआ है वो सिचुएशन इतनी वर्थ नहीं है कि आप वहाँ पे अपना एनर्जी और टाइम दो। ठीक है, वो चीज़ एक मकसद की वजह से एंड करवाई गई है आपकी लाइफ में, जिससे कि आप अपने अंदर झाँको कि मैं यहाँ पे अभी भी स्टक क्यों हूँ, जबकि यहाँ पे कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जबकि ये जो हुआ, जो होना ज़रूरी था, तो मैं अभी भी स्टक क्यों हूँ। क्या ये प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये एक अटैचमेंट है, दैट्स वाई आई एम स्टक ऑन दिस। तो मुझे इस अटैचमेंट को हील करने की ज़रूरत है। ये चीज़ सिर्फ इसलिए हुई है, आपको समझाने के लिए। तो वही डिवाइन कह रही है कि उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को हील करिए और अपना माइंड को रीडायरेक्ट करिए, यहाँ से फोकस हटाकर जिस भी चीज़ में आप इस समय अपने एफर्ट्स डालेंगे वो चीज़ आपको रिवॉर्ड देगी आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए रिवॉर्ड आपको दिख रहा है कमिंग टाइम में, जहाँ पे भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं अभी तक, एक नेम, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन मुझे आती हुई दिख रही है। या किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हो आप, दिख रहे हो सकता है आपको एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। या सो डिवाइन की तरफ से हमें गाइडेंस ये है कि हील योर सेल्फ एंड फोकस, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई ज्ञान लेते हैं कहीं से और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ में आपके लिए सक्सेस लिखी हुई है। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट। क्या, या फिर अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो बुक्स पढ़ना चालू करिए, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और देखते हैं रीफोकस, लाइक आपको अपना फोकस रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है बेसिकली। सो यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रही है, अगर आप बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में हो, बार बार टेक्सटिंग, कॉलिंग हो रही है बार बार आपकी तरफ से, यार आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं डिवाइन की चेजिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। या तो आपके थॉट्स बहुत तेज़ भाग रहे हैं या फिर आप तेज़ भाग रहे हो। अगर ऐसा भी है ना कि आप कुछ चेजिंग वेजिंग नहीं कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सोचते हो, आप इतना ज़्यादा सोचते हो उस इंसान को कि आपकी एनर्जी अभी भी उस इंसान से जुड़ी हुई है, उस इंसान के बारे में बार बार उसके मैसेजेस, कॉल को देखना, वेट करना या करना खुद, अगर वो भी नहीं करना तो माइंड में बहुत वही इंसान। यही आपकी जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस नहीं आ पा रही है ना, यही कारण है, यही कारण है। जो पॉजिटिविटी, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में इतना क्योस मचा हुआ है, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपकी एनर्जी भागती हुई है। मेरे को लग रहा है कुछ इंसान किसी चीज़ को चेज़ कर रहा है, किसी पर्सन को चेज़ कर रहा है, भाग रहा है उसके पीछे, बट वो पर्सन चेजिंग के लायक भी है। गुड मेमोरीज एक टाइम पर थी, अब नहीं थी। अगर होती, गुड मेमोरीज होती तो डिवाइन एंड करती ही नहीं इस चीज़ को, राइट? आप इतने पैशनेट हो उस इंसान के लिए, ये मेरे को प्योरली टॉक्सिक अटैचमेंट दिख रही है, बहुत प्योर अटैचमेंट दिख रही है मुझे। इतनी टॉक्सिक अटैचमेंट है कि उसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, सारी पॉजिटिविटी ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को लगा खुली हुई हैं, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जो शुरू करना है वो शुरू करो, हर चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी। बट आप करो तो, आप अपना दिमाग लगाओ तो वहाँ पे, आप मूव ऑन करो तो वहाँ से, पर आप कर ही नहीं रहे हो। सी, ये चीज़ सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे, तो डिवाइन को इंटरवीन करके आपके साथ जस्टिस करना पड़ा। डिवाइन और यूनिवर्स इम्बैलेंस एनर्जीज़ पे फ्लो नहीं करता है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस एनर्जीज थी, दैट्स वाई ये हुआ।
इमोशंस को ना बैलेंस करना सीखो, अपने इमोशंस के अंदर डूबो मत, अपने इमोशंस में फ्लोट मत करो, अपने इमोशंस के ऊपर आओ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, जो आपका हर्ट है, वो आपको ले डूबेगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, राइट। आपके करियर में कुछ अच्छा आपको अचीव नहीं करने देगा। सो कंट्रोल योर इमोशंस इस तरीके से कि आप उस इमोशंस में बहो मत, डूबो मत, बस ऊपर फ्लोट करते रहो, समझ रहे हो, तैरो मत, मतलब तैरो इमोशंस में, डूबो मत उस इमोशंस में। अगर आप मुझसे पूछो कि बेनिफिशियल क्या रहेगा इस समय करंट टाइम में आपके लिए, क्लेमिंग योर पावर बैक, क्लेमिंग योर पावर बैक फ्रॉम दैट पर्सन, ओके। उस पर्सन का कोई थॉट आए, इग्नोर, अवॉइड, कोई मैसेज आए, अवॉइड, उसकी जैसे याद आए, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, बेसिकली उसकी एनर्जी से आपको भागना है। आपको, मुझे लग रहा है आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप उसकी एनर्जी से भागो, क्योंकि क्या है ना, अगर अभी आप हीलिंग में जाओगे, अभी आप तुरंत देखोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे अटैचमेंट हील करनी है, तो आप शायद नहीं कर पाओ एकदम से, क्योंकि आप शायद उस इमोशंस में डूब जाओ। तो अभी के लिए थोड़े टाइम तक जस्ट इतना सख्त कर लो अपने आप को, इतना लाइक बांध लो अपने आप को कि आपको कोई भी उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी इमोशन टच ना कर पाए, ठीक है। एंड वंस आप अपनी एनर्जी में सिक्योर फील करने लग जाओ, कुछ टाइम बाद आप अपनी एनर्जी में सिक्योर फील करो, आपको लगे कि हाँ, मतलब अब उस इंसान के जो इमोशंस है, जो यादें हैं, जो मैसेजेस, टेक्स्ट मुझे इतना अफेक्ट नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे, तब आप अपनी हीलिंग शुरू कर सकते हैं, ओके। बट हाँ, एक कुछ रिवॉर्ड मिलते हुए मुझे दिख रहा है कमिंग टाइम में, लेकिन वो तभी अगर आप फोकस करते हो चीज़ों पर तब, ठीक है, अपना ध्यान हटाकर। तो वही मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा कुछ और चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है और अपने आप को बिल्कुल टाइटली बांधने की ज़रूरत है कि अभी बिल्कुल मेरे को नहीं सोचना है उस इंसान के बारे में, समझ रहे हो क्या। लेट्स सी कुछ और आ रहा है क्या, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, एक विश फुलफिलमेंट, कमिंग टाइम में एक विश फुलफिलमेंट आपकी लाइक फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो जो आपको चाहिए, बट वो तब जब आप उस चीज़ से डिटैच्ड होंगे। अब देखिए, मैंने ये बोला कि जब जिस चीज़ से आप डिटैच्ड होंगे आपको तब वो चीज़ मिलेगी। तो आप सोचो कि ओह, तो मुझे इस पर्सन से ना डिटैच्ड होना है, तब मुझे ये पर्सन मिलेगा, ये मत करना, ठीक है। डिटैच्ड सिर्फ इसीलिए हो रहे हो कि वो पर्सन चाहिए, तो आप डिटैच्ड हो ही नहीं पाओगे। एक आप यूनिवर्स को ट्रिक नहीं कर सकते, आप अपने आप को ट्रिक नहीं कर सकते। हो सकता है शायद आप डिटैच हो जाओ तो इंसान वापस आए आपकी लाइफ में, बट तब भी आपको चेक करना है कि इंसान को मुझे एंट्री देनी है या नहीं, या ये बदल के आया इंसान या भी वही इंसान आया है, ठीक है ना। तो अगर बदल के आए तो आप एक बार चांस दे सकते हैं, बट अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे गाइडेंस है कि जितना आप डिटैच्ड रहोगे, जितना आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहोगे, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी फ्लो होगी, उतनी जल्दी आपको चीज़ें मिलेंगी। जितना आप पकड़ को रखोगे चीज़ों को, उतना वो आपके हाथ से छूटेंगी, ओके। That's it for this video, I hope. Yeah, that's it for this video. So I hope this resonates and this helps. So if it helps, please do like, comment, share and subscribe, and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप चेक इन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे PDF है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।